अगर तुमने ये वीडियो लाइक करके डार्क कमेंट कर दिया तो मैं खुद जाकर इसकी खोजबीन करने वाला हूं। यह दुनिया की सबसे डरावनी अर्बन लेजेंड्स में से एक मानी जाती है। एक ऐसी कहानी जो सुनने में किसी हॉरर फिल्म जैसी लगती है, लेकिन जिसकी जड़ें असल जिंदगी की अजीब और डरावनी घटनाओं से जुड़ी हैं। जरा कल्पना करो, हैलोवीन की रात है। तुम और तुम्हारे दोस्त वर्जीनिया के फेयरफैक्स काउंटी की एक सुनसान घुमावदार सड़क पर गाड़ी चला रहे हो। चारों तरफ घना जंगल है, पेड़ इतने पास पास खड़े हैं कि ऊपर से चांदनी तक नीचे नहीं पहुंचती। तभी सामने एक सिंगल लेन टनल दिखाई देता है जो रेलवे ट्रैक के नीचे से गुजरता है। लोकल लोग इसे बनी मैन ब्रिज कहते हैं। कहा जाता है कि अगर हैलोवीन की रात ठीक 12 बजे इस पुल के नीचे खड़े होकर बनी मैन को 3 बार पुकारा जाए तो अंधेरे से एक आकृति निकलती है। खून से सना खरगोश का कॉस्ट्यूम, हाथ में कुल्हाड़ी, और अगला शिकार बनने वाला इंसान तुम होते हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस अर्बन लेजेंड को और भी डरावना बनाता है इसका यह दावा कि यह पूरी तरह कल्पना नहीं है, बल्कि किसी सच्ची घटना से जन्मी है। सबसे मशहूर वर्जन के मुताबिक 1904 में क्लिफ्टन वर्जीनिया के पास जंगलों के बीच एक पागल खाना था। जैसे जैसे शहर बढ़ा, लोगों ने वहां खतरनाक कैदियों को रखने का विरोध किया और सरकार ने उस असाइलम को बंद करने का फैसला किया। हैलोवीन की रात कैदियों को दूसरी जेल ले जाया जा रहा था। तभी उनकी बस एक अंधेरी सड़क पर पलट गई। कई कैदी जंगल में भाग निकले। पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की। ज्यादातर कैदी मिल गए, लेकिन 2 गायब थे। तलाशी के दौरान पुलिस ने जंगल में पेड़ों से लटके, खाल उतरे हुए, आधे खाए हुए खरगोश देखे। बाद में एक कैदी की लाश उसी पुल से लटकी मिली और पास में एक नोट था, द बनी मैन। इसके बाद हर हैलोवीन पर लाशें मिलने की कहानियां फैलती चली गई। कहा गया कि बनी मैन की आत्मा आज भी वहां भटकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरी 1904 वाली कहानी झूठी है। कोई असाइलम नहीं था, कोई बस क्रैश नहीं हुआ, और ना ही उस दौर में ऐसे किसी मर्डर का कोई रिकॉर्ड मिलता है। असली कहानी शुरू होती है 1970 से। 18 अक्टूबर 1970 की रात एयरफोर्स कैडेट रॉबर्ट बेनेट अपनी मंगेतर के साथ बर्क, वर्जीनिया में कार में बैठा था। अचानक झाड़ियों से एक आदमी निकला जिसने सफेद सूट पहन रखा था और उसके सिर पर खरगोश जैसे लंबे कान थे। वह चिल्लाया कि यह उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उस आदमी ने एक कुल्हाड़ी फेंकी जो सीधे कार के शीशे को तोड़ते हुए अंदर आ गिरी। सबसे अजीब बात यह थी कि वह आदमी भागा नहीं, बल्कि खरगोश की तरह कूदता हुआ जंगल में चला गया। सिर्फ 11 दिन बाद 29 अक्टूबर 1970 को एक और घटना हुई। एक सिक्योरिटी गार्ड रात में एक निर्माणाधीन कॉलोनी में गश्त कर रहा था। उसने एक अधूरे घर के बाहर उसी तरह के कॉस्ट्यूम में एक आदमी को देखा। इस बार उसके हाथ में बड़ी कुल्हाड़ी थी। उसने गार्ड को धमकाया कि अगर वह पास आया तो उसका सिर काट देगा, और वहीं खड़े खड़े लकड़ी के खंभे पर कुल्हाड़ी चलाने लगा। गार्ड डरकर भागा, और जब कुछ देर बाद लौटा तो बनी मैन गायब था। इन घटनाओं के बाद इलाके में दहशत फैल गई। अखबारों में खबरें छपने लगी। 50 से ज्यादा साइटिंग्स रिपोर्ट की गई। लोग बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे थे। हैलोवीन से पहले पूरा इलाका डर के साए में था। लेकिन 1971 आते आते सब कुछ अचानक रुक गया। न कोई और हमला, न कोई नई साइटिंग। बनी मैन कभी पकड़ा नहीं गया। उसकी पहचान कभी सामने नहीं आई। सालों बाद फेयरफैक्स काउंटी लाइब्रेरी के हिस्टोरियन ब्रायन ए कॉनली ने इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए करीब 8 साल तक रिसर्च की। उन्होंने 500 से ज्यादा मर्डर रिकॉर्ड्स, कोर्ट फाइल्स, असाइलम से जुड़े दस्तावेज और पुराने अखबार खंगाले। नतीजा साफ था, 1904 वाली कहानी पूरी तरह कल्पना थी, लेकिन 1970 की 2 घटनाएं पूरी तरह असली थी। यही 2 घटनाएं धीरे धीरे अर्बन लेजेंड में बदल गई। समय के साथ कहानी बढ़ती गई, डरावनी होती गई, और उसे एक और ज्यादा डरावनी जगह बनी मैन ब्रिज से जोड़ दिया गया। आज बनी मैन ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि डर और रहस्य का प्रतीक बन चुका है।
लोग आज भी हेलोवीन की रात वहां जाते हैं, आज भी एक दूसरे को चुनौती देते हैं। ज्यादातर बार कुछ नहीं होता, लेकिन जो डर महसूस होता है वही इस कहानी की असली ताकत है। शायद यही अर्बन लेजेंड्स का असली मकसद होता है, हमें यह एहसास दिलाना कि हमारी बिल्कुल आम और शांत दिखने वाली दुनिया में भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हम समझा नहीं सकते। और याद रखना, अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स पूरे हुए तो मैं खुद बनी मैन ब्रिज जाऊंगा और देखूंगा कि सच्चाई में वहां कुछ है या नहीं। तब तक स्टे स्पूकी।